सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदा रहो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम गुरु, दूर करो अज्ञान, दूर करो अव्यक्त रूप में चराचर जगत में व्याप्त विश्व सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य आराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंच में मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ तत्स्वरूप मुद मंगलमय संत समाज उपस्थित सभी विज्ञजन श्रेष्ठ जन सज्जन समादरणीय मातंग धर्मशील वेदो। एक बार हम लोग परमाराध्य आराध्य के जय घोष करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। भक्ति के विषय में श्री रामचरितमानस में है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख है उपमा रहित सुख है। भक्ति करने वाले भक्त को कितना सुख मिलता है उसको नाप करके नहीं बता सकते। काम मिलहि संत कोई अनुकूला, वह मिलता कैसे है? काम मिलहि संत, जिस जीवन काल में संत मिल जाए तब, ऐसे नहीं मिल सकता है। अगर भक्ति करने वाले भक्त कहे कि बिना संत की कृपा पाए, बिना संतों के सानिध्य प्राप्त किए हमको भक्ति प्राप्त हो जाए, संभव नहीं। अगर आप भक्ति को प्राप्त करना चाहे, मिला ही संत, संत अगर मिल जाए अनुकूल,
बिल्कुल, जिसके प्रसंग के बारे में अभी हम लोग प्रवचन पाठ सुन रहे थे, उनके जीवन को देखे झांक करके वह पूर्व जन्म में की करनी थी। जिस शबरी के बारे में हम लोग सुनते हैं, वह सब शबरी पूर्व जन्म में वह की करने थे। संतों के चरण को उन्होंने पान की और शरीर समय पा करके छूटा, फिर पुनः उनका जन्म हुआ तो अब पशु जोनि में नहीं गया, वह मनुष्य शरीर में आ गई। कन्या बन करके धरातल पर आई और उनकी लालन पालन बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ और जैसे तैसे घरों में शादी नहीं हुई, राजा के घर में उनकी शादी हो गई। राजा के घर में जब शादी हो गई तो सोचने लग गई, यहाँ पर भी अब सत्संग प्राप्त नहीं होगा। अपने ही राजा से कहती है, इस राजभवन के बगल में एक सत्संग भवन बना देते तो संत महात्मा आता उनकी सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ में करते। राजा ने अपनी पत्नी की आज्ञा पा करके तुरंत उनके लिए सुंदर एक सत्संग भवन का निर्माण कर दिया। राजा ने ढिंढोरा पीट दिया, जो भी संत है राज दरबार में सेवा करने की आज्ञा दे। कोई संत घूमते बोलते राज दरबार में आता और उन संतों को स्वयं वो सेवा करती रही। ऐसा नहीं कि नौकर से सेवा करवाने में सो बात भी नहीं, अपने से सेवा करती थी, अपने से खाना बना कर संतों को भोजन कराती, उनके बगल में बैठ करके संतों से प्रवचन का आनंद लेती, सत्संग सुनती। इस तरह का दिनचर्या का बन गया। बराबर संत महात्मा आने लग गए। एक बार उनके द्वार पर पहुंचे हुए पूर्ण संत पहुंच गए। उनका भी रानी के भेष में नहीं उनकी सेवा कर रही थी, दासी के भेष में सेवा करती थी। अपने राजरानी का वस्त्र को उतार करके सेवा करने लग गई। सेवा बहुत तल्लीनता के साथ करती थी। हर प्रकार करके सेवा जब वह कहे कि राजा जब वह संत जाने लग गए, वह त्रैकालज्ञ संत थे, पहुंचे हुए प्रतीति से उठा हुआ प्राप्ति में पहुंचा हुआ संत थे। वह संत कहा, मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम रानी हो और अपने भेष बदल करके हमारे पास सेवा करने के लिए आती हो। मांगो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तुम जो मांगोगे हम देंगे। उन्होंने देखिए मांगा क्या, उन्होंने कहा कि महाराज जो मांगेंगे आप दे देंगे। कहा हाँ मांगो, हमारी मनोइच्छा था, जो मन में हो मांगो हम देंगे। उन्होंने कहा कि आज शरीर मेरा छूट जाए, दूसरा जन्म हो तो नीच कुल में जन्म हो और सुंदर रूप नहीं कुरूप हो, ऐसा वर मांगी। महात्मा जी ने कहा ऐसा क्यों? कहा सुंदर होने के कारण तो मैं फिर संसार में फंस गई। संसार में फंसने के कारण जब संसार में कोई फंस जाते हैं तो उनसे भक्ति भजन नहीं हो पाता, क्योंकि उनको स्वतंत्र नहीं रह पाता। इसलिए मैं स्वतंत्र रह करके भजन करना चाहती हूँ, इसलिए अगला जन्म मेरा ऐसा हो। महात्मा जी अंतर चक्षु से देख करके सब समझ गए और उनको आशीर्वाद दिया तो ऐसा ही हो। फिर उनका समय पा करके शरीर छूटा और सबरपुर में उसका जन्म हुआ, बड़े नीच कुल में और एकदम देखने में चुड़ैल की तरह, भूतिन की तरह थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि जब उनकी शादी होकर के ससुराल ले जा रहे थे तो उनके पति ने रास्ते में उसका मुख देखा। पहले जमाना एक था, बेटा नहीं जाता था लड़की देखने के लिए, माता पिता जहाँ जिस लड़की के साथ शादी लगा देता था उसी से उनकी शादी हो जाती थी। अब तो समय बदल गया, अब तो लड़का कहता बिना हम देखे शादी हो गई नहीं। अगर माता पिता लड़का
लड़की देख करके शादी कर भी दे तो पहले से उसका फोन नंबर लेकर पूछते हैं कैसी हो, क्या हाल समाचार, यानी अभी शादी हुआ नहीं है और चल रहा हाल समाचार पूछना लेना देना। खाना खाई कि नहीं, ज्यादा तो नहीं खाती मोटी हो जाओगी, आदि आदि पूछेंगे, चर्चा ही करेंगे, यानी शादी से पहले। अब पहले एक जमाना था यहाँ तक कि शादी करके आते तो हमको लगता है कि 15 महीना दिन तो उसका पति मुख मंडल भी नहीं देख पाता था, इतना बड़ा गोगो लेके रहता था। और अभी जब शादी करके लौटता है तो रास्ते में ही गोगो नहीं रहता है, माथे पर साड़ी नहीं रहता। तो मेरे कहने का मतलब वो हम मिला ये सबरी वो देख करके उनके पति छोड़ करके चले गए। जंगल में महात्मा जी संत रहते थे, उन संतों की रात्रि में जाकर सेवा करते, सात रात्रि में सेवा करते थे। एक दिन संजोग उनको पकड़ लिया, रात्रि में पूछा, उन गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने पूछा बेटी तुम कौन हो? उन्होंने सारी वृत्तांत को बता दिया। कहा बेटी तुम इसी कुटिया में रहो, यहीं पर रह करके सेवा करो। और बड़े लगन के साथ संत की सेवा करने लग गई। सेवा करते करते गुरु महाराज उनको नाम दे दिया, भजन भी करने लगे, सेवा भी करने लग गई। और गुरु के रहते 9 प्रकार की भक्ति जो सुन रहे हैं, इन 9 प्रकार की भक्तियों में गुरु महाराज के रहते ही प्राकट थी। ऐसा नहीं कि मरने के बाद 9 प्रकार भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। एक भक्ति से अष्टम भक्ति के 5 भक्ति तो सुने। प्रथम भक्ति संसार चर्चा लेके मंत्र जाप जगत तो संसार उपासना का अंतर्गत में आता है, ये तो करती थी। यहाँ तक सूक्ष्म भक्ति भी वो करते थे। और जब संसार से गुरु महाराज जाने लग गए तो गुरु का दिया बेटी तुम इसी कुटिया में रहना, भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। 1-2 दिन नहीं रहा, 11,000 वर्ष तक इंतजार की और भगवान राम आ गए। देवी राम सबरी गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सरसिज नयन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वर माला। श्याम गोर सुंदर दऊ भाई, सबरी परि चरण लिपटाई। मुनि के वचन समुझ जीवाए। गुरु महाराज क्या करके गए थे कि भगवान राम आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। आज गुरु महाराज का वचन विश्वास पूरा पक्का हो गया। कितना विश्वासी थी, बिनु विश्वास भगति नहीं थे बिनु दरवई न राम। विश्वासी तो होना पड़ता, बिना विश्वास से भक्ति हम कैसे करेंगे? विश्वासी होना पड़ता है। गुरु महाराज जो मंत्र दिए हैं, इस मंत्र पर अटूट विश्वास होनी चाहिए। लोग बहुत कहते हैं कि बहुत छोटा मंत्र दिया, थोड़ा बड़ा मंत्र देता तो अच्छा होता। रामचरितमानस में लिखा है मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हरि सर्व, महामंत्र गजराज कर अंकुश बस कर खर्व। छोटा से छोटा मदमस्त गजराज हाथी को बस कर रहता है अंकुश, उसी प्रकार से छोटा मंत्र भी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता को अपने अंदर में कर लेता है, बस कर लेता है। इसलिए जो गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र पर अटूट विश्वास होनी चाहिए और उस मंत्र का खूब मनोयोग प्रभाव जप होना चाहिए। खूब जप करेंगे। गुरु गुरु अति सुखद जाप जापक जन हो भरत। बहुत आप जप करेंगे, आपका त्रैताप का नाश कर देगा। मेरे कहने का भाव है जो गुरु बता दे उस पर विश्वास होनी चाहिए। सबरी कितनी विश्वास। गुरु महाराज शरीर छोड़ते चले गए और भगवान की प्रतीक्षा करते 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 भगवान आ गए। उसी प्रकार से ध्यान करते 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 एक दिन अंधकार मंडल से हम ऊपर उठेंगे। अंधकार मंडल से ऊपर उठेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रकाश मंडल में जाएंगे। प्रकाश मंडल में जाएंगे तो प्रकाश क्या हो? क्या ये संसार का सूरज का प्रकाश है? वह सूरज का प्रकाश आपके अंदर में नहीं है, वह आपके अंदर में ब्रह्म प्रकाश है। उस प्रकाश को पा लेंगे, क्या होगा? ज्योति जग जावे अति सुख पावे। आप सुख के खजाना में चले गए, आप सुख के क्या कहते हैं अथाह सागर में चले गए। इतना सा वहाँ सुख है, अति सुख पावे, बहुत सुख के स्थान में चले गए। अब वहाँ पर शब्द होता है, उस शब्द को पकड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? शब्द ही निशब्द में पहुँचा देगा, यानी वहाँ शब्द अस्तित्व पद में पहुँचा देगा। उस पद पर पहुँचने के लिए यह भक्ति बहुत जरूरी है। लोग यहाँ तो कहा गया 9 माह एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई,
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति द्रिय तोड़े। 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति हो जाए, भगवान कहते मेरे अतिशय वो प्यारे हैं, ऐसा है। और 9 भक्ति जिसके अंदर में है, सोचिए कितने भगवान का प्यारे होंगे। एक ही भक्ति है, इतनी प्यारे हैं, और 9 प्रकार की भक्ति। लोग कहते हैं कि एक ही भक्ति नहीं, 9 प्रकार। प्रथम भक्ति संतन का संगात लेकर के वहां तक जहां क्या कहते हैं 8वें यथा लाभ संतोष सपना नहीं देखे पर दोष नाम संक्षण हीला मम भरोस ये हर संदीना। 8वीं और 9वीं भक्ति तो फल है, लेकिन 6ठी और 7वीं भक्ति सार है। संत मत का बिल्कुल सार भक्ति है। इसलिए इस भक्ति को करने की युक्ति जान करके हम लोग खूब मनोयोग पूर्वक करें, खूब दृढ़ता के साथ करें। ऐसा नहीं, हमारे साईं स्वामी जी महाराज ने टाला कुली में गिर बीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का भरोसा क्या कल का मन भजन करो भगवान भरोसा क्या कल का भरोसा क्या करेंगे। इसलिए समय रहते बहुत लोग कहते आज नहीं मैं कल भजूंगा, कल नहीं परसों, इतना जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। बाबा कबीर कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो गया, बहुरी करोगे कब। इसलिए पल में परलय होने वाला है। समय रहते सद्युक्ति जान करके और गुरु की भक्ति में लग जाए, अपना यह लोग परलोक दोनों सुखमय मंगलमय बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।